आज ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 16 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने अक्टूबर मंथ की एंट्रीज को देखा था। इसमें लेक्चर नंबर 17 में अपने नवंबर मंथ की एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे। तो हमारी यहाँ पे सबसे फर्स्ट एंट्री है 1/11/2025 मिस्टर राघव शर्मा विड्रॉ 8000 कैश फॉर पर्सनल यूज। यानी कि यहाँ पहली एंट्री क्या है? पहली एंट्री हमारी ड्राइंग की है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा, क्योंकि कैश के थ्रू पैसा निकाल रहे हैं। पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकालते हैं तो उस जगह पे हमारा ड्राइंग आता है। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर कि हमारी ये ड्राइंग वाली एंट्री किस तरीके से पड़ती है। तो हम यहाँ पे आ गए अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसमें हमारी कंपनी बनी हुई थी CPSSH एक्सरसाइज 1 करके, जिसके अंदर हम अपनी सारे मंथ की एंट्रीज को कवर करके चल रहे हैं। यहाँ करंट पीरियड चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का। करंट डेट यहाँ पे शो करा है वेडनेसडे की 1 अक्टूबर 2025 की, क्योंकि हमने लास्ट मंथ की जो एंट्री डाली थी वो कौन सा था? अक्टूबर मंथ था। तो इसमें अक्टूबर मंथ हमारा शो हो रहा है। अब हम एंट्री जो डालेंगे वो किस मंथ की डालेंगे? वो नवंबर मंथ की डालेंगे। जनरल एंट्री हमारी किसके अंदर पड़ती है? बाउचर के अंदर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? बाउचर में एंट्री डाल के चलेंगे। तो देखते हैं हम किस तरीके से हमारी एंट्री पड़ेगी। तो हम यहाँ पे अपने गेटवे ऑफ टैली में एरो की से नीचे आएंगे बाउचर पर, यहाँ एंटर करेंगे। और देखो, जैसा कि मेरा पेमेंट वाउचर यहाँ पहले से ओपन हो रखा है, तो मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दूसरा वाउचर चेंज करूँगा तो यहाँ पे सारी की सारी डिटेल शो कराता है। F6 से रिसिप्ट आएगा, F7 से जनरल, F8 से सेल्स, F9 से परचेज, F5 से पेमेंट, F4 से कॉन्ट्रा है। इस जगह पे बाउचर है। तो क्या करेंगे हम इस जगह पे इन बाउचरों को यूज करके चलेंगे जनरल एंट्रीज के लिए। तो पेमेंट बाउचर ओपन हो रखा है। पेमेंट वाउचर के अंदर क्यों एंट्री डाल रहा हूँ? क्योंकि हम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं। एक तरीके से बिजनेस हमें पे कर रहा है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा, क्योंकि ड्राइंग का रहेगा हमारा डेबिट रहेगा और कैश क्या रहेगा? हमारा क्रेडिट रहेगा। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे कैश लिखेंगे डेबिट में, और क्रेडिट में सॉरी पेमेंट है तो क्रेडिट साइड इसमें ऊपर आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे ड्राइंग कितने पैसे हैं इसके? 8000 एंटर किया और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद चलते हैं अपनी दूसरी एंट्री पर। यहाँ हमारी दूसरी एंट्री है 2/11/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव्ड एन इनवॉइस फॉर 7200 फ्रॉम स्टारलाइन कैब्स। यानी कि इनसे 2800 टूवर्ड्स कैब हायरिंग, यानी कि 2800 रुपये में कैब हायरिंग का चार्ज बैठा है और 4400 रुपये फॉर आउट स्टेशन ट्रैवल का चार्ज बैठा है। तो टोटल पैसे कितने हैं? 7200 रुपये। तो यहाँ पे कोई पैसा हम दे नहीं रहे ना कुछ, यहाँ पे सिर्फ इनवॉइस रिसीव किया है। तो इस एंट्री को हम जनरल के अंदर डालेंगे। हमारे पास दो खर्चे हुए हैं। खर्चा एक कैब हायरिंग, दूसरा हमारे पास आउट स्टेशन ट्रैवल। तो मैंने बताया था एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले की कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हो फर्स्ट लेक्चर से, जहाँ से आपकी सारी की सारी क्वेरी क्लियर हो जाएंगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप एक क्लिक के साथ प्ले लिस्ट वॉच कर सकते हो। तो चलिए इस एंट्रीज को हम डाल के देखते हैं कैसे पड़ेगी ये वाली एंट्री। यहाँ हम आ गए अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर पर। यहाँ पे हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो रखा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? F7 वाउचर को ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ F7 जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे जनरल वाउचर आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस एंट्री को जनरल वाउचर के अंदर डालेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या था? कैब हायरिंग, कैब चार्जेस थे। कितने पैसे के थे? 2800 के। उसके बाद हमारे पास क्या? आउट स्टेशन ट्रेवल्स, ये कितने का था? 4400। एंटर। स्टार टूर लाइन्स के 7200 रुपये ऑटोमेटिक उठा लिए। न्यू रेफर ट्रांजैक्शन है, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी एंट्री पड़ गई जनरल वाउचर की। अगली एंट्री हमारे पास 5/11/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड सैलरी बाई चेक। यहाँ पे सैलरी पे कर रहा है। अप्रैल मंथ में हमने बताया था कितनी सैलरी थी निखिल शर्मा की? 7500 रुपये, कविता सिंह की 5000 रुपये। ठीक है, तो सैलरीज को अब क्या करेंगे? डाल के चलेंगे। ठीक है, यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर पर। तो हम सैलरी पे कर रहे हैं, पेमेंट वाउचर के अंदर जाएगी। इसके थ्रू पे कर रहे हैं हम ICICI बैंक, क्योंकि चेक दिया है हमने और हमारा अकाउंट किस में ओपन था? ICICI बैंक में। यहाँ पे सैलरी को लेके चलेंगे। सैलरी को मैंने उठाया। कितने पैसे? यहाँ पे 12500। ठीक है, अब निखिल मेहरा के यहाँ पे कितने हैं? 7500 रुपये निखिल मेहरा के डाले। उसके बाद कविता सिंह को उठाएंगे जो दूसरा एम्प्लॉय है, इसके उठाए तो टोटल 12000 रुपये हमारे हो गए। और इसको यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये एंट्रीज हमारी एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद हमारी अगली एंट्री 8/11/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा विड्रॉ 6500 रुपये इन कैश फॉर पर्सनल यूज। ये भी फर्स्ट एंट्री की तरह ड्राइंग किया है यहाँ पे भी। तो इस एंट्री को भी सिंपल डालेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ आगे पेमेंट वाउचर के अंदर कैश हमारा क्रेडिट है, इसलिए क्या कर रहे हैं? क्रेडिट में रखेंगे, पेमेंट में डाल के चलेंगे। यहाँ ड्राइंग है हमारी, ड्राइंग को उठाया। कितने पैसे थे? 6500 और इसको यहाँ से एंटर करके
एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 10/11/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव 27,500 बाई चेक एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फॉर स्विफ्ट कोड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि क्या कह रहे हैं, 27,500 रुपए इनसे कंसल्टिंग रेवेन्यू मिला हुआ है, ठीक है, पैसा रिसीव हुआ है। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं। सिंपल सा कंसल्टिंग रेवेन्यू की एंट्री है, चेक है, आईसीआईसी बैंक में जाएगा, ठीक है, रिसीव हुआ है यहाँ पे पैसा हमारे पास, ठीक है। तो इस एंट्रीज को हम डाल के देखते हैं। आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर, तो हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो रखा है। रिसिप्ट वाउचर के लिए हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड का F6। यहाँ पे हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन होगा और रिसिप्ट वाउचर में हम क्या डालेंगे, आईसीआईसी बैंक डेबिट साइड। क्रेडिट में कौन जाएगा हमारे पास, कंसल्टिंग रेवेन्यू। कितने पैसे जाएंगे, 27,500। यहाँ से इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगली एंट्री है 12/11/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड ऑफिस रेंट बाई चेक। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिस्टर शर्मा ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं, किसके थ्रू, चेक के थ्रू, ठीक है। तो इस एंट्रीज को भी हम डाल के देखेंगे कि किस तरीके से पड़ेगी। तो ये एंट्री जो है हमारी ऑफिस रेंट के थ्रू, तो इस एंट्री हमारे पास कितने पैसे हैं, 3,000 रुपये, क्योंकि हम 3,000 रुपये पे करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं। तो यहाँ हम जाएंगे पेमेंट वाउचर के अंदर, इसके थ्रू पेमेंट कर रहे थे हम, चेक के थ्रू। तो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक आएगा और यहाँ ऑफिस रेंट कितने पैसे, 3,000 रुपये, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारी ऑफिस रेंट की एंट्रीज भी पड़ गई। उसके बाद हमारे पास 15/11/2025 की एंट्री है, जिसमें ऑर्बिट कंसल्टेंसी टर्मिनेटेड द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, द एडवांस ऑफ 10,000 वर रिफंडेड टू देम बाई चेक। यानी कि यहाँ पे जो इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे तोड़ दिया है, ठीक है। तो क्या करना है उनको, ये 10,000 रुपये जो है वो वापस करने हैं, ठीक है। तो इस एंट्रीज को हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस एंट्रीज को हम पेमेंट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये एंट्री हमारी पड़ेगी। तो इसमें क्या हुआ था, इससे पिछले मंथ में जो हमने एंट्री डाली थी, उसमें क्या किया था, ऑर्बिट कंसल्टेंसी से हमारे पास एडवांस आया था। उस एडवांस को हम वापस करेंगे, तो किसको करेंगे, एडवांस ऑर्बिट को ही करेंगे, ठीक है। तो इस एंट्रीज को हम डाल के देखते हैं, जहां से हमारी एंट्री क्या होगी, नील हो जाएगी, ठीक है। जो पैसा आया था वो वापस कर दिया। पेमेंट में आगे एडवांस ऑर्बिट दे रहे हैं आईसीआईसी बैंक, यहाँ पे एडवांस लेके चलेंगे। एडवांस फ्रॉम ऑर्बिट से हमने पैसा उठाया था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा लेजर में। और इसको क्या करेंगे हम, 10,000 यहाँ पे पे कर देंगे। इसको एंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद 20/11/2025 की एंट्री, जिसमें आईसीआईसी बैंक इन्फॉर्म मिस्टर शर्मा दैट द चेक ऑफ 27,500 फ्रॉम स्विफ्ट कोड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड हैड बाउंस। यानी कि इसमें जो हमें अभी पैसा मिला था 27,500 रुपये कंसल्टिंग रेवेन्यू में स्विफ्ट कोड सिस्टम से, वो क्या हुआ है, उसका चेक यहाँ पे बाउंस हो गया, ठीक है। द क्लाइंट वॉज नोटिफाई एंड प्रोमिस रीपेमेंट इन फ्यू डेज। यानी कि क्लाइंट से यहाँ पे बात की गई है, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि 5 दिन के बाद वो क्या करेंगे, रीपेमेंट करेंगे। रेफर ट्रांजेक्शन डेट 10/11/2025। यानी कि इस एंट्री में ही तो हमारे पास ये पैसा आ रहा था कंसल्टिंग रेवेन्यू का, जिसमें स्विफ्ट कोड सिस्टम से पैसा आया था 27,000 रुपये। अब वही चेक क्या हुआ है, यहाँ पे बाउंस हो गया है। तो इसको हम किस में डालेंगे, जनरल में डालेंगे। जनरल में क्यों डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी वो हमसे बोल रहे हैं कि हम रीपेमेंट करेंगे, ठीक है। हमारे पास पैसा रीपेमेंट में जाएगा, ठीक है। तो हम इसको जनरल वाउचर में डाल के देखते हैं और देखते हैं अपनी एंट्री को किस तरीके से पड़ेगी। यहाँ पे आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। जनरल वाउचर के लिए F7 प्रेस करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले स्विफ्ट का हम लेजर बना के चलेंगे। यहाँ ऑल्ट सी, जिससे कि हमें क्लियर रहे किससे पैसे आने हैं। तो यहाँ स्विफ्ट कोड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एंटर। इसको किसके अंदर रखेंगे हम, सन्ड्री डेबिटर्स के अंदर रखेंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं, इनको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको सन्ड्री डेबिटर्स के अंदर रखेंगे। यहाँ से एंटर। स्विफ्ट कोड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को हमने सन्ड्री डेबिटर्स के अंदर क्यों रखा है, क्योंकि इनसे हम इनको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कितने पैसे, 27,500। इतने का ही तो चेक बाउंस हुआ था, न्यू रेफर ट्रांजेक्शन है, एंटर करो। 2 आ जाएगा यहाँ पे। 2 में क्या आएगा, हमारा आईसीआईसी बैंक, क्योंकि इन्होंने हमें चेक दिया था, ठीक है। यहाँ से इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद 21/11/2025 की हमारे पास अगली एंट्री है, मिस्टर शर्मा पेड 950 इन कैश टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज। यानी कि इस एंट्री को भी हम पहले से डालते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज पे किया जा रहा है। ये एंट्री भी हमारी सिंपल सी है। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज पे किया जा रहा है। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं किस तरीके से आएगी। पेमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो ये पेमेंट वाउचर के अंदर जाएगी। इस एंट्रीज को भी डाल के देखते हैं। यहाँ पर आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। इससे प्रीवियस एंट्री जो डाली थी उन्होंने जनरल वाउचर की डाली थी, इसलिए जनरल वाउचर ओपन हो रखा है। F5 से पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे और यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे कर रहे हैं। किसके थ्रू, कैश के थ्रू। तो यहाँ से कैश लिखा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितने पैसे पे किए हैं, इसको
₹950, ठीक है। तो यहाँ 950 डालिए और इसको एंटर करके एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद 23/11/2025 की हमारे पास अगली एंट्री जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव 12,500 इन कैश फ्रॉम स्विफ्ट कोड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। यानी कि 12,500 रुपये यहाँ पे क्या हुए हैं, स्विफ्ट कोड से रिसीव हुए हैं। जो यहाँ पे चेक बाउंस हुआ था ना, उस जगह पे यहाँ पे स्विफ्ट कोड ने हमें 12,500 रुपये पेमेंट किया है, ठीक है। पूरा पैसा नहीं भेजा लेकिन 12,500 रुपये भेज दिए हैं। तो इस एंट्रीज को हम रिसिप्ट वाउचर के अंदर डालेंगे। कैश के थ्रू पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्विफ्ट कोड, ठीक है। तो हमारी रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री जाएगी और इस एंट्रीज को हम डाल के देखते हैं। तो हम आगे अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, इससे पहले हमने पेमेंट वाउचर की एंट्री डाली थी। अब रिसिप्ट वाउचर में एंट्री जाएगी तो F6 से रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे। तो यहाँ पे डाल के चलाएंगे कैश, क्योंकि कैश के थ्रू पैसा आ रहा है। किससे आ रहा है, स्विफ्ट कोड सिस्टम से। अब इसको स्विफ्ट कोड सिस्टम को हम क्यों उठा के चल रहे हैं, कंसल्टिंग रेवेन्यू क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि इसमें हमने क्या किया था, वो जो पैसा आया था कंसल्टिंग रेवेन्यू का, वो पैसा हमारे पास बाउंस हो गया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, एक एंट्री डाली थी जनरल वाउचर के अंदर। इससे पहले की जो एंट्री है उससे पहले जो एंट्री डाली थी, तो उसमें क्या हुआ था, हमारा पैसा जो था वो जनरल वाउचर में डाल दिया था हमने कि स्विफ्ट कोड से आगे पैसा आएगा, वो कितना आएगा 27,500। तो अब वो 27,500 में से हमारे पास कितना पैसा आ रहा है यहाँ पे, 12,500 रुपये। तो अब इसमें देखना, जो यहाँ पे स्विफ्ट कोड के नीचे 27,500 है, अब एंटर करूंगा और इसको एडजस्ट करूंगा तो यहाँ पे देखो वो शो करा देगा कि इस जगह पे हमारे पास अब 15,000 रुपए ही बचे हैं, क्योंकि क्या हुआ, इससे 12,500 रुपए हमारे पास आ गए। और जब ये पैसा भी हमारे पास आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्विफ्ट कोड का जो पैसा होगा वो पूरा नील हो जाएगा और जो कंसल्टिंग रेवेन्यू में 27,500 रुपए थे वो पूरे सही हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि फिर वहाँ पे जो चेक बाउंस हुआ था, एक्स्ट्रा पैसे आए थे, वो वहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद 25/11/2025 की हमारे पास अगली एंट्री जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 1,470 बाई चेक टूवर्ड्स मोबाइल फोन बिल चार्जेस। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन बिल चार्जेस दे रहे हैं, जो कि हर बार देते हुए आ रहे हैं हम। 1,470 रुपए का चेक के थ्रू ICICI बैंक में जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या हमारा एक्सपेंसेस है, चार्जेस किसी भी तरीके को हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। इससे पहले हमने रिसिप्ट वाउचर की एंट्री डाली थी, अब हमें पेमेंट में डालना है तो F5 प्रेस करेंगे। पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। ICICI बैंक के थ्रू मोबाइल फोन का पैसा दे रहे हैं हम, क्योंकि चेक के थ्रू दिया था। अगर मैं बैंक का नाम बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि वो पैसा चेक के थ्रू दिया गया है, ठीक है। ICICI बैंक कितने पैसे दिए थे यहाँ पे, 1,470 रुपए, ठीक है। और इसको यहाँ से एंटर करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगली एंट्री 27/11/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिइंबर्स्ड कन्वेंस एक्सपेंसेस ऑफ 900 इन कैश टू कविता सिंह। यानी कन्वेंस पे कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सपेंसेस कितने रुपए में, 900 रुपए में कैश के थ्रू कर रहे हैं। तो ये एंट्री भी हमारी पेमेंट वाउचर की है। खर्चा ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। यहाँ आगे टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से मेरा पेमेंट वाउचर ओपन है, सिंपल सा कैश डालूंगा। कन्वेंस एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं कितने रुपए का, 900 का, ठीक है। और इसको यहाँ से हम एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगली एंट्री 30/11/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 850 इन कैश टूवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज पे किया 850 रुपए का कैश में, ठीक है। तो ये भी एंट्री हमारी किसके अंदर जाएगी, पेमेंट वाउचर के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा यहाँ। तो यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर और यहाँ पे डालेंगे कैश। पेमेंट वाउचर मेरा पहले से ओपन हो रखा है। ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज, यहाँ पे जो पैसा जाएगा वो कितना जाएगा, 850 रुपये। और इसको एंटर करके एक्सेप्ट किया। तो ये हमारी यहाँ पे सारी की सारी एंट्रीज कवर हो गई। उसके बाद देखेंगे अपना ट्रायल बैलेंस। जूम करता हूँ मैं इसको, तो देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल है हमारी 4,10,000 की। उसके बाद ड्राइंग हमारी कितने की है, 53,500 की। करेंट लाइबिलिटीज कितने की है, 28,200 की, जिसके अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स आ रहा है 23,000 रुपये, एडवांस कंसल्टिंग फ्रॉम आ रहा है 5,000 रुपये का, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देख के चलते हैं कि हमारा सही है कि नहीं सही है, अपने सॉफ्टवेयर से मैच करते हैं जो हमने अभी एंट्री डाली है। तो यहाँ हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर पर आ गए। ट्रायल बैलेंस के लिए हम वाउचर से बाहर निकलेंगे, स्किप करके 2 बार स्किप करेंगे। उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर नीचे आएंगे और एंटर करेंगे। ट्रायल बैलेंस पर एंटर करेंगे, यहाँ से ऑल्ट F1 करेंगे और ये हमारा लेजर ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल मेरी 4,10,000 की है, 53,500 की मेरी ड्राइंग है। करेंट लाइबिलिटीज भी मेरी सही है 28,200 की। उसके बाद है मेरे पास फिक्स्ड 78,500 रुपये का। तो इस चीज़ को हम मैच करते हैं। तो यहाँ तुम देख सकते हो 78,500 मेरा बिल्कुल सही है। करेंट असेट्स है मेरे पास 5,04,614 रुपये, ठीक है। तो इसको मैच करते हैं।
यहाँ पर ये हमारा गलत आ रहा है, यहाँ कम पैसे आ रहे हैं और वहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, एक तो हमारे पास कमी ये है, डायरेक्ट इनकम है हमारे पास 3,78,000, 3,87,500 है, इसको मैच करते हैं। ये हमारा सही है 3,87,500। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,89,086 और यहाँ देख सकते हो 1,92,086 रुपये, यानी कि 3,000 रुपये हमारे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, 3,000 रुपये कम और इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा है और उसमें 3,000 रुपये हमारे कम है। तो यहाँ पे जब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ 3,000 रुपये का, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि जो रेंट की एंट्री डाली थी हमने, जिसमें रेंट पे किया था, रेंट एक्सपेंसेस की, उसमें 3,000 रुपये हमने पे किए थे। ठीक है, लेकिन वो पैसे क्या है, हमने इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर तो डाले हैं, लेकिन जो हमारा पीडीएफ है, जो ये हमारा पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर हमने रेंट के पैसे नहीं डाले हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा कम आ रहा है एक तो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऑफिस रेंट के पैसे हैं वो 18,000 है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऑफिस रेंट के पैसे हैं वो कितने हैं, 21,000। ठीक है, 3,000 रुपये की हमने इसके अंदर एंट्री डाली है सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन पीडीएफ के अंदर एंट्री नहीं डाली है, तो इसको आप सही कर लेना। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ जो कि कमी थी। अगर आप इसमें एंट्रीज नहीं डालोगे ऑफिस रेंट की तो वो आपकी पीडीएफ से मैच हो जाएगी। अगर एंट्री डालते हो आप तो वो पीडीएफ से मैच नहीं होगी, बाकी का आपका सही है, क्योंकि 3,000 रुपये की हमारे पास एंट्री थी लेकिन हमने उसमें नहीं डाली है अपने पीडीएफ के अंदर। ठीक है, यहाँ से स्किप करते हैं और चलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस पर। ऑल्ट F1 करेंगे। इसमें भी हमें बस एक ही प्रॉब्लम होगी, वो 3,000 रुपये की, क्योंकि यहाँ 21,000 रुपये, वहाँ पे 18,000 रुपये हैं, और कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी का पूरा हमारा ये अमाउंट सही होगा, तो इसको मैच कर लेते हैं। यहाँ तुम देख सकते हो बाकी का पूरा सही है, 3,87,500, 3,87,500, 3,87,500। यहाँ 1,89,88 आ रहा है। ठीक है, 1,98,414 इस वजह से आ रहा है, यहाँ टोटल थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, इस चीज़ को आप मैच कर सकते हो। उसके अलावा सही है, आप उसमें इसमें पीडीएफ से मत देखना, इसमें अगर पीडीएफ से देखो तो जो 3,000 रुपये वो आपके एक्स्ट्रा आएंगे, बाकी की आपकी एंट्री बिल्कुल सही रहेगी। ठीक है, अगर आप 3,000 रुपये रेंट के नहीं डालते हो तो आपके पीडीएफ से वो मैच हो जाएगा, क्योंकि इस पीडीएफ में क्या है, 3,000 रुपये की एंट्री रह गई है, तो आप इसको देख सकते हो। उसके बाद स्किप करते हैं और यहाँ चलते हैं अपनी बैलेंस शीट में। ऑल्ट F1 करेंगे और यहाँ पे भी वही हमारा, यहाँ ये पैसा ज़्यादा आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, उस जगह पे कम था, बस वही प्रॉब्लम है और बाकी का कुछ नहीं है, बाकी का ये अमाउंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो स्किप करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।